86 practical, last practical problem number 5. Shah, Lodha and Dole partners were sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. The balance sheet as on 31st March 2019 is given below. Okay? अभी कौन सा आइटम कहा उसकी बस मार्किंग कर लो. सन्ड्री क्रेडिटर्स गोज टू लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में. कैश के लिए कैश अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे. सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड. आरडीडी के लिए देखते हैं क्या ट्रीटमेंट है. फर्नीचर एसेट, कंप्यूटर एसेट एंड व्हीकल आल्सो एसेट. On 1st April 2019, Mr. Lodha retired from the firm on the following terms. First adjustment. Goodwill is to be valued at an average profits and losses of last 5 years which were as follows. Last 5 years का प्रॉफिट हमें दे रखा है, इससे हमें गुडविल कैलकुलेट करना है. एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस लेंगे. ठीक है, गुडविल मिल जाएगा. उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी, फिर आगे दे रखी है एडजस्टमेंट, उस हिसाब से करेंगे. कंप्यूटर्स डेप्रिसिएटेड बाय 10%, असेट कम होना, लेस रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड. उसके बाद नेक्स्ट फर्नीचर रिवैल्यूड एट 27,500. ओके, फर्नीचर इज 25 बढ़ रहा है, एड एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड. उसके बाद नेक्स्ट व्हीकल्स एप्रिसिएटेड 20%, एड एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड. आरडीडी वाज नो लॉन्गर नेसेसरी, आरडीडी कम होना, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, डेटर्स डायरेक्टली आउटर में. Shah and Dole will share future profits and losses in the ratio of 2:1. This is new ratio. ये क्या है इनका? New ratio. आगे, it was decided that goodwill should not appear in the books of new firm and amount payable to Lodha is transferred to his loan account. Okay, अभी goodwill कहा है कि will not appear. इसका मतलब क्या? रिटर्न ऑफ कर लिया. गुडविल अपीयर नहीं हो रहा है, मतलब क्या हुआ? रिटर्न ऑफ करेंगे. कौन रिटर्न ऑफ करेंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर. कौन से रेशो में? यहाँ पर न्यू रेशो में. फर्म का है गुडविल, फर्म का गुडविल है, न्यू रेशो में रिटर्न ऑफ करेंगे. ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग गुडविल की. अकाउंट्स प्रिपेयर कर लो, पीएनएल एडजस्टमेंट. ओके, उसके साथ साथ कैपिटल, बैलेंस शीट और कैश. चलो पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं. सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में जा रहा है. सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट है इसका 20,000. उसके बाद नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल लाइबिलिटी. अमाउंट इज 4,000. कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के क्रेडिट में, बाय बैलेंस brought down. शाह का कैपिटल 45,000, then 35,000 and 27,000. कैश का बैलेंस कैश अकाउंट के डेबिट में, टू बैलेंस brought down. अमाउंट इज 9,000. ओके, देन सन्ड्री डेटर्स क्या है? एसेट. डेटर्स में आरडीडी का है ना, नो लॉन्गर नेसेसरी. मतलब डेटर्स कहाँ लिखोगे? आउटर में. कितने हैं? 10,000. डेटर्स के बाद नेक्स्ट है फर्नीचर. फर्नीचर लिखो एसेट में. फर्नीचर, अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज 43,000. सॉरी 25,000. फर्नीचर का अमाउंट है 25,000. एडजस्टमेंट है ना, तो एक लाइन छोड़ दिया. ठीक है, फर्नीचर लिख दिया, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़नी है. नेक्स्ट उसके बाद कंप्यूटर्स. एसेट में आया कंप्यूटर्स. अमाउंट इज 43,000. इन इनर कॉलम लीव अ लाइन. उसके बाद नेक्स्ट व्हीकल्स. एसेट में गया व्हीकल्स 45,000. एडजस्टमेंट है, हाँ. ओके, डन. सो ये हो गई अपनी पोस्टिंग. इसके बाद करेंगे एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट ऑन 1st April 2019 मिस्टर लोधा रिटायर.
और एडजस्टमेंट में क्या कहा है देखो, फर्स्ट goodwill is to be valued at an average profit and losses for last 5 years which were as follows. goodwill कैलकुलेट करना है, चलो वर्किंग नोट करो goodwill का, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बोलो। पांच साल का प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, बताओ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। नंबर ऑफ इयर्स 5 है, उनके प्रॉफिट बताओ। 35,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 अपॉन 5 कितना, अपॉन 5 कितना आया 26,000। यहां पर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज दिए है क्या, नहीं दिए ना, सो एवरेज प्रॉफिट ही क्या रहेगा फर्म का गुडविल। देयरफॉर फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू ₹26,000। अभी गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी, ध्यान देना इस क्वेश्चन में कि ये जो फर्म का गुडविल निकला, ओल्ड गुडविल नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग ने गुडविल रेज किया, ओके तो ये गुडविल क्या होगा, पार्टनर्स को तीनों को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां लिख दिया बाय गुडविल अकाउंट, कौन सा रेशो, ओल्ड रेशो विच इज 4:3:3। चलो 4:3:3 में किसको 26,000 को बांट दो। 26,000 पहला पार्टनर शाह, 4/10 कितना आया 30, दूसरा लोड़ा 3/10 और नेक्स्ट इज ढोले 26,000 का 3/10। चलो बताओ मुझे आंसर। 10,400 7,800 एंड 7,800, यस ये दे देना है उनको। 10,400 7,800 7,800। लेकिन एडजस्टमेंट में क्या कहा है गुडविल के लास्ट में कहा है देखो कि इट वॉज डिसाइडेड दैट कि गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स। शुड नॉट अपीयर मतलब गुडविल यहां पर बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या, इन लोगों ने क्या कर लिया, विड्रॉ या फिर रिटर्न ऑफ बोलेंगे हम लोग, इन लोगों ने क्या कर लिया, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ कौन करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, और कैसे करेंगे, उनके न्यू रेशो में। क्या न्यू रेशो दे रखा है यहां पर, यस 2:1 क्वेश्चन में न्यू रेशो दे रखा है एडजस्टमेंट में, तो यहां लिखेंगे 2 गुडविल और 26,000 न्यू रेशो इट्स 2:1 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिटायर कौन हो रहा है, लोधा ना, तो इसको नहीं मिलेगा, शाह और ढोले को। 26,000 शाह और ढोले को डिस्ट्रीब्यूट करो 2:1 में, बताओ। 17,333 आया शाह को और ढोले को 8,667। समझ गए ट्रीटमेंट। पॉइंट में जब आंसर आता है तो आपको राउंड ऑफ करके लेना है, ओके पॉइंट में नहीं लिखेंगे हम लोग। आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, कंप्यूटर्स टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। कंप्यूटर से करो लेस डेप्रिसिएशन 10%। 4,300 लेस किया, आउटर में आए 38,700। एसेट कम होना, रीवैल्यूएशन पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड। 2 कंप्यूटर्स, अमाउंट इज 4,300। कंप्यूटर्स के बाद नेक्स्ट इज फर्नीचर, लेस, अच्छा फर्नीचर कितना हुआ, रीवैल्यूड एट 27,500। पहले कितना था फर्नीचर 25, तो 27,500 आउटर में आ गए, बढ़ रहा है। एड एप्रिसिएशन कितने से बढ़ा 2,500 से, ओके एप्रिसिएशन एसेट इंक्रीज होना, पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड। यहां लिखोगे बाय फर्नीचर 2,500। डन। नेक्स्ट
व्हीकल्स अप्रिसिएटेड बाय 20%, व्हीकल्स अप्रिसिएशन हो रहे, अगेन ऐड एप्रिसिएशन 20%, कितना आया 9000, आउटर में आए 54,000। हाँ, असेट बढ़ना रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, बाय व्हीकल्स कितने से बढ़े 9000 से। डन। नेक्स्ट, आरडीडी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, आरडीडी कम हो गई रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बाय आरडीडी कितनी 1000। उसके बाद शाह एंड ढोले विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, न्यू रेशो दिया है, गुडविल की ट्रीटमेंट दिए, हो गया, क्वेश्चन हो गया। अभी करेंगे क्लोजिंग। सबसे पहले पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करो। बताओ मुझे कितना आ रहा है, 12,500। क्रेडिट ज्यादा है 12,500, 12,500। ओके, उसमें से डेबिट लेस किया, जो मिला वो प्रॉफिट रहेगा। कहाँ भेजोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है प्रॉफिट। तीनों का नाम लिखो, शाह, लोधा और ढोले। कितना प्रॉफिट हो रहा है 8,200। रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो, 4:3:3। कितना आया 3,280, 2,460 एंड 2,460। यही प्रॉफिट कहाँ डालेंगे, कैपिटल के क्रेडिट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा प्रॉफिट, और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इधर 3,280, 2,460, अगेन 2,460। डन। इसके बाद आप जो अकाउंट क्लोज करेंगे वो कौन, पार्टनर्स कैपिटल। देखना है क्या शेयर निकल रहा है रिटायरिंग पार्टनर का, क्लोज करो। बताओ, शाह का कैपिटल 58,680। 58,680, क्रेडिट ज्यादा है 58,680, ओके 680। तो ये जो इसमें से हम लोग शाह का कैपिटल लेस करेंगे। हाँ, रिटायरिंग पार्टनर लोधा है, राइट। हाँ, तो शाह का कैपिटल लेस करने के बाद यहाँ जो मिला वो क्या रहेगा, बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ रहा है 41,347। हाँ, अभी इसी तरह से आप किसका क्लोज करोगे, लोधा का। कितना आया 45,260, 45,260। ये इसके कहा जाएगा लोन अकाउंट को। कितना 45,260। अभी ढोले का कैपिटल क्लोज करो, कितना आया 37,260, 37,260। इसमें से ये माइनस किया, बैलेंस कैरिड डाउन 28,593। ओके, ये सारे बैलेंसेस आपको कहाँ ट्रांसफर करने, लायबिलिटी में। लिखा आपने कैपिटल अकाउंट्स, उसमें शाह और ढोले। शाह का कैपिटल मिला 41,347, ढोले का कैपिटल मिला 28,593। इनका टोटल हुआ 69,940। जो लोन किसका था, लोधा का लोन था, यहां लिखेंगे लोधाज लोन अकाउंट। कितना 45,260। ओके, हाँ, कैश अकाउंट को क्लोज कर दो, कुछ नहीं आया, डायरेक्टली वही अमाउंट वहां आ जाएगी। ओके, 9,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9,000, यहाँ लिख दिया कैश 9,000। ओके, इसके बाद आप करोगे क्लोजिंग टैली। चलो बताओ टैली की अमाउंट। 1,39,200। टैली हो रहा है 1,39,200। टैली हो रहा है किधर 1,39,200, 1,39,200। ओके, समझ गए।
इसमें गुडविल का ही बस क्या किया हम लोग ने, ट्रीटमेंट गुडविल की, गुडविल तीनों में बांट दिया और रिटर्न ऑफ कर लिया यहाँ पर कंटिन्यूइंग पार्टनर ने न्यू रेशो से। यहाँ पर ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डेथ वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।